दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एक बेमिसाल मोहब्बत का वाकया है। जो मोहब्बत एक बेटे को अपनी मां से थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और इसके साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक लड़का बहुत गरीब था, क्योंकि वो एक गरीब मां का बेटा था और उसका बाप नहीं था। वो बेटा अपनी मां की जिम्मेदारी उठा रहा था। उसकी दो छोटी बहनें भी थी जिनकी वो शादी कर चुका था और उसका एक बड़ा भाई भी था। भाई ने जब देखा कि घर में इतनी गुर्बत और परेशानी है और मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता हूं, तो बड़ा भाई ने तमाम घर वालों को छोड़कर चला गया। गरीब बूढ़ी बेवा मां ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला। अब उसका एक ही बेटा बचा था, क्योंकि दूसरा बेटा तो छोड़कर जा चुका था। तो अब छोटा बेटा ही अब उसकी जिंदगी का सहारा था। जिस जगह उसका बाप नौकरी करता था, अब बाप की मौत के बाद उसकी जगह उस छोटे बेटे को नौकरी मिल गई थी। नौकरी ज्यादा अच्छी तो नहीं थी और अब वो लड़का भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में जब उसकी मां उसे सुला रही थी और लोरियां सुना रही थी, तो साथ साथ ये कहती थी, मेरा बेटा मुझे हज जरूर कराएगा, मेरा बेटा मुझे मक्का मदीना लेकर जाएगा, मेरा बेटा मेरे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की दीदार कराएगा, मेरा बेटा जिंदगी में एक बार तो मेरा अल्लाह का घर जरूर दिखाएगा। बेटा बहुत एहसास था। उसको पता था कि मेरी मां ने कितने सब्र और शुक्र से अपनी जिंदगी को गुजारा है और ख्वाहिश रखती हैं तो सिर्फ अल्लाह के घर की जिरायत की। तो मैं ये ख्वाहिश अपनी मां की पूरी नहीं कर सकता। उस नौकरी के लिए चाहे मुझे बॉस की गुलामी क्यों ना करनी पड़े, उनकी गाड़ी का दरवाजा ना खोलना पड़े, चाहे टिफिन खोलकर टेबल पर लंच क्यों ना लगाना पड़े। सिर्फ यही नहीं, बॉस के जो घर वाले थे उनके लिए सब्जी तरकारी लाना या कुछ भी काम करना हो, हर चीज वो बेटा ही करता था और अपनी खुशी से करता था, क्योंकि मां ने बचपन से ही तरबियत दी थी कि बेटा कोई भी काम करना तो अच्छी नीयत के साथ करना और ईमानदारी के साथ करना। एक बार जब वो बेटा मौलवी साहब के पास बैठा था, तो मौलवी साहब ने कहा, जो अपने मां की खिदमत करता है, मां बाप की खिदमत करता है, तो दुनिया में ही अल्लाह उसको उसका सिला अता फरमाता है। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो दिन रात अपनी मां की खिदमत करता था। अपनी मां के लिए वो पैसे बचाकर रखता रहा कि मैं इंशाअल्लाह अपनी मां को हज जरूर कराऊंगा। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, उसने जो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, वो ये थी कि जब वो जवान हो गया था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो उसने अपनी शादी नहीं की थी। इसलिए नहीं कि उसको ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसको अपनी मां से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उसने यही सोचा था कि मेरी इतनी कम तनख्वाह है जिसमें मैं बहुत मुश्किल से मौज करवा सकूं। जब मैं अपनी मां को हज करवा दूंगा तो इंशाल्लाह उसके बाद शादी जरूर कर लूंगा। वो हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था और हज के फंड में अपनी मां के लिए पैसे जमा करा देता था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था कि जब उसके पैसे पूरे हो गए थे, लेकिन अब एक नई मुश्किल उसके सामने आ गई थी। अब एक महरम की जरूरत थी। उसे अब ये बात मालूम नहीं थी। इतने सालों से, इतनी मुश्किल से उसने मां के लिए पैसे हज के लिए जमा करे थे। अब महरम के लिए यानी खुद के लिए अब पैसे भला कहां से लाता। अब लड़का, जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो सोचने लगा कि इतने सालों में इतनी मुश्किलों से मैंने मां के लिए पैसे जमा किए हैं, अब मैं खुद के लिए भला पैसे कहां से लाऊंगा। वो गलियों में फिरता रहा था कि मैं अब किससे मदद लूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे एक और इम्तिहान ले लिया था।
उसके साथ जो साथी काम कर रहा था, उसका बेटा एक बार छत पर पतंग उड़ा रहा था और छत के ऊपर से वो जमीन पर आकर गिर गया था और उसका सर फट गया था। बच्चा इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि फौरन उस बच्चे का ऑपरेशन करना लाजमी था। जिसका बेटा छत के ऊपर से गिरा था, उसके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उसी लड़के के पास आया और कहने लगा, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। अब उसके सामने एक नया इम्तिहान था। एक तरफ मां के हज पर जाने के लिए पैसे थे, एक तरफ वो दोस्त था जिसका बच्चा जख्मी था। अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो बच्चा वहीं पर मर जाता। उस लड़के ने अलमारी से पैसे निकालकर अपने दोस्त को दे दिए और सीधा अपने मस्जिद में आ गया। 2 रकात नफिल नमाज अदा किए। जब वो नमाज पढ़ चुका था तो गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी नीयत सच्ची है। तू जानता है कि मैं अपनी मां को हज कराना चाहता हूं। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी मां के लिए पैसे जमा किए थे। ऐ मेरे मालिक, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे खुलूस में? तू मेरी मां को सब्र दे दे, उसको हौसला दे दे। अगर मैं उसकी जिंदगी में उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया तो तू मेरी मां को बिना हज करें उसका सवाब अता कर देना। सुकून की दौलत उसके दिल में आ चुकी थी। अब उसको गहरा सुकून मिल गया था। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया हो। मेरी मां की वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। वो अपने घर आया और गहरी नींद में सो गया। अल्लाह ताला ने उसकी नींद को बर्बाद नहीं जाने दिया। दूसरे ही दिन उसको खुशी मिल गई। उसके ऑफिस से 2 लोगों को हज पर भेजा जा रहा था। एक नाम तो अब्दुल्ला का निकला था और दूसरा नाम उस दोस्त का निकला था जिसका बेटा जख्मी हो गया था। अब उसका बच्चा ऑपरेशन से ठीक हो चुका था और अपने दोस्त को दुआएं दे रहा था। अब जब नाम आया उन दोनों का तो उसी दोस्त ने सोचा, अब मेरा वक्त आया है कि मैं अब नेकी करूंगा। वो अपने बॉस के पास आया और कहने लगा, मैं अभी जवान हूं और अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह हज जरूर करूंगा। आप मेरे इस प्यारे और अजीज दोस्त के साथ इसकी मां को भी हज पर भेज दीजिए, क्योंकि इसकी मां की ख्वाहिश थी हज करने की। इसने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली है। इसने अपनी मां के हज के पैसे मुझे दे दिए थे। तो मैं आपसे इंतजार करता हूं कि मेरे दोस्त के साथ इसकी मां को मेरी जगह आप हज पर भेज दीजिए। और यूं अल्लाह ताला के हुजूर मां और बेटे हज करने के लिए एक साथ चले गए। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो यहां पर भी अपनी मां की दिन रात खिदमत करता रहा। अपनी मां को उसने हज करवाया और जब पूरा फर्ज अदा हो गया तो वहां पर बाहर मुल्क से एक खानदान आया हुआ था। वो लोग इस लड़के से इतना ज्यादा मुतासिर हुए, उस लड़के से फौरन अपनी बेटी का रिश्ता उन्होंने तय कर दिया था कि हमें अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। और यूं कुछ महीनों में उसकी शादी भी हो गई। लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार थी। अपनी समझदारी से उसने एक बहुत बड़ा बुटीक खोल दिया था और यूं उस गरीब लड़के की जिंदगी बदल गई थी। और अल्लाह ताला ने उस लड़के को, उसकी बीवी को, उसकी वालिदा को दोनों जहां की खुशियां अता कर दी थी। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने के साथ साथ आप इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।